नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर सिकंदरपुर में मनाया गया युवा दिवस। कार्यक्रम में शामिल विशिष्ट जनों ने विवेकानंद के विचारों को आत्मसात करने पर दिया बल। मन एवं विचार से एक बने युवा संगठित हो और आगे बढ़े। सांसद नीरज शेखर। वास्तविक शिव की पूजा निर्धन व गरीब की पूजा है। स्वामी जी ने अपने वक्तव्य एवं व्यक्तित्व से सनातन धर्म के विचारों को विश्व मंच पर स्थापित किया। सांसद रविंद्र कुशवाहा। पड़ोसी भूखा रहे तो मंदिर में भोग चढ़ाना पुण्य नहीं पाप है। कुलपति प्रोफेसर सुजीत कुमार। सभी देवी देवताओं की पूजा छोड़कर केवल भारत माता की पूजा पर दिया बल। रामधारी सिंह पूर्व मंत्री। खबर जनपद बलिया से। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर देश के युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। भारत के महापुरुषों में से एक स्वामी विवेकानंद की आज 161वीं जयंती है। जनपद के सिकंदरपुर स्थित जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में आज एक विचार गोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद नीरज शेखर, सलेमपुर सांसद रविंद्र कुशवाहा, चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुजीत कुमार गुप्ता भी शामिल हुए हैं। सांसद नीरज शेखर ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा, मन एवं विचार से एक बने युवा संगठित हो और आगे बढ़े। सांसद, वास्तविक शिव की पूजा निर्धन व गरीब की पूजा है। ये नहीं कहता हूँ, मैं ये उन व्यक्तियों में से नहीं कहता मैं हूँ कि जो कहूँ आप लोगों को पहले खुद उतारना चाहिए। गांधी जी ने बहुत पहले कहा था कि पहले अपने को सुधारो फिर दूसरों को सुधारो। अगर मैं दूसरों को शिक्षा दूं कि भाई आप विवेकानंद जी के सारे जो सिद्धांत थे उनको उतार लीजिए, जो बातें कहते थे, ऐसे विवेकानंद जी लोग रोज नहीं पैदा होते। 39 साल की उम्र में चले गए और 125 साल बाद भी लोग उनको याद कर रहे हैं। उस समय स्वामी जी ने कहा था कि रूढ़िवादी प्रथाओं को खत्म करो। उन्होंने भगवान को ये नहीं कहा था कि एक दो, उनका कहने का तात्पर्य ये था कि और चीजें भी अपनाओ। हम लोग आज मैं देखता हूं कि अगर कहीं किसी गांव में यज्ञ हो रहा है तो सब लोग पैसा इकट्ठा करके उस यज्ञ में दे देंगे। लाखों करोड़ों रुपए का यज्ञ हो जाता है, लेकिन अपने उसी गांव में आपके पड़ोसी का कोई बीमार हो जाएगा तो 500 रुपए इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा। एक व्यक्ति पैसा नहीं देने को तैयार। तो ये परिवर्तन हम लोग तो लाएंगे नहीं। मैं जानता हूं कि आज भी मैं कह दूंगा, हम कल थोड़ी किसी को देने लगेंगे पैसा। इन बच्चे बदल। इस कार्यक्रम में अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। संगीत पेश कर बालिकाओं ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। ऐसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करके विदाई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। कभी अयोध्या, कभी अयोध्या भुलाना नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। माता कौशल्या की आँख के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे। अब अयोध्या, अब अयोध्या हमारी नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। सांसद रविंद्र कुशवाहा ने कहा, स्वामी जी ने अपने वक्तव्य एवं व्यक्तित्व को सनातन धर्म के विचारों को विश्व मंच पर स्थापित किया और खास करके युवाओं को जागृत करके देश सेवा में लगाने का जो उनका संकल्प था, उसी को लेकर के हम लोग हर साल यहाँ पर कार्यक्रम में। सर, पूरा लोकसभा सलेमपुर की जनता जानती है कि आप बहुत लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन सर यहाँ के युवाओं के लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए आज की सरकार युवाओं के साथ खड़ी है और युवाओं के सपने को साकार करने के लिए मोदी जी निरंतर
भाजपा सरकार काम कर रही है और जो युवा आगे बढ़ करके कुछ करना चाहता है उसके लिए तमाम अवसर उपलब्ध कराए गए और बहुत सारे अवसर हैं जिसका नौजवान उपयोग कर रहे हैं और उसी की देन है कि आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुजीत कुमार ने कहा, स्वामी जी के विचार थे, पड़ोसी भूखा रहे तो मंदिर में भोग चढ़ाना पुण्य नहीं पाप है। आगे भारत मीडिया से बात करते हुए कहा, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक चलते रहो, यही युवा के गुण है। स्वागत करता हूं और मैं अभी बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस युवा दिवस पे सर, एक तो कुलपति हैं विश्वविद्यालय के, बहुत सारे कॉलेज बलिया के यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो खास तौर से स्टूडेंट्स को जो अभी एजुकेशन लाइन में है, जो फील्ड में है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको सर क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सबसे पहले मैं राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सभी नौजवानों को और विशेष रूप से जो हमारे विश्वविद्यालय से जुड़े हुए छात्रगण हैं, मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उनको जो युवा के गुण हैं उन गुणों के लिए ही संकेत करता हूं कि जैसा स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि आपके अंदर इस प्रकार की ऊर्जा होनी चाहिए जो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर लगा दें। तो उन्होंने एक अच्छा उनका कथन है कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक निरंतर चलते रहो। उसमें भी वो कहते हैं कि इसमें इस प्रकार का स्वप्न देखो कि अपनी आत्मा तक उसमें कसरतें लगा दो। तो उठो जागो और निरंतर चलते रहो। वास्तव में छात्रों के लिए मैं और नौजवानों के लिए यही संदेश देना चाहता हूं कि वो निरंतर अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते चलते रहें, क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यही बात कहा कि हमको लक्ष्य तय करना है। मंत्री राजधारी सिंह ने सभी देवी देवताओं की पूजा छोड़कर केवल भारत माता की पूजा पर बल दिया। हम यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय नेता और पूर्व मंत्री जो रह चुके हैं राजधारी सिंह से बात करने की कोशिश करेंगे कि सर, इस कार्यक्रम का जिस तरीके से आयोजन हुआ और जिस तरीके से इसका समापन हुआ, और सर यहाँ के युवाओं के लिए सर आप क्या संदेश देंगे? जैसा कि सांसद जी ने बताया, ये युवा दिवस के रूप में आज पूरे देश में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती। और हम सबको मालूम है कि स्वामी विवेकानंद ने देश के नौजवानों को देश के लिए, राष्ट्र के लिए एक जागृति पैदा किया, उनके अंदर एक चेतना का संचार किया कि हमारा अतीत गौरवशाली रहा है और हमको भी उसी गौरवशाली परंपरा और इतिहास को आगे बढ़ाना है। तो हम क्षेत्र के नौजवानों से यही कहेंगे कि वो शिक्षित हों, पढ़ें, संगठित हों और खेल कूद के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को भी ठीक करें। जैसा कि मोदी जी का कहना है कि जो खेलेगा वही खिलेगा, तो पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद यानी वरिष्ठता, ताकत की भी जरूरत है, तभी हमारा देश समृद्ध होगा। गोष्ठी को प्रमुख रूप से भगवान पाठक, रणजीत राय, जय प्रताप सिंह, सुरेश सिंह, बैजनाथ पांडे, सुनील सिंह, दयाशंकर भारती, डॉक्टर उमेश चंद आदि ने संबोधित किया। अध्यक्षता राम बहादुर बिंद तथा संचालन भोला सिंह ने किया। ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए सिकंदरपुर से गौहर खान की रिपोर्ट।